है, हमारी गलती है, तुम्हारी गलती कि तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन रिक्रूटमेंट हुई है। हां, 1.5 लाख रिक्रूटमेंट हुई है, तुम्हें और हमें नहीं पता, तो उसमें हमारी को उनकी कोई गलती नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? और क्या, खामोखा परेशान कर रखा है पूरे इंडिया को। और ये पन्ना मेरे को भी चाहिए, जिन पन्ने को ये पढ़ पढ़ के आ जाते हैं ना कि पिछले 6 साल में 1.5 लाख नौकरियां, वो हमें नहीं पता, बस बाकी सबको पता है। बाहर मार्केट में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पता है, या युवाओं को पता है, या कह सकते हैं उनके माता पिताओं को पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो डेली ये छपता है 3 लाख पद खाली, 3 लाख पद खाली। बच्चे खुद नौकरी ले रहे, पढ़ना ही नहीं चाहते वो लोग, बच्चे खुद नौकरी नहीं ले रहे हैं। खामोखा माहौल बना रखा है गलत। इनको प्रणाम करो, मंत्री जी को प्रणाम करो। मतलब यार समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के बिल्कुल भी कि 1.5 लाख 6 साल में नौकरियां आई हैं पिछले। लॉस करना आपका कोई उद्देश्य नहीं है। हमें भी पूर्ण विश्वास है कि कभी भी बच्चे इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन आप भोले भाले हैं, आपके भीड़ का फायदा कोई और उठा लेगा और फिर वहां पुलिस आपके ऊपर खामखा में कभी कोई केस वगैरह कर देगी, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी बातें हम वहां रख दिए और हम पूरी बखूबी रख दिए। आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको दिखेगा एकदम इसके बारे में आपको ठोस निर्णय आ जाएगा। एएलपी की वैकेंसी को भी लेके और टेक्नीशियन का भी पोस्ट अलग से आएगा, टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से आएगा, उसका फॉर्म भी अलग से आएगा, उसकी एग्जाम भी अलग से होंगे। पहले जो अलग से एएलपी और टेक्नीशियन एक में आता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब एएलपी अलग होगा और टेक्नीशियन अलग होगा। और ये बात हम आपको बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं बाबू। हम अक्टूबर से बात बोलते आ रहे थे कि जनवरी में वैकेंसी आएगी, जनवरी में वैकेंसी आएगी। कभी हमने ये नहीं बोला कि नहीं अक्टूबर में आने वाला है, नवंबर में आ सकता है, कल आ सकता है, परसों। हमें अपनी विश्वसनीयता का पूरा ख्याल रहता है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो बाबू पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि आपका टेक्नीशियन के साथ वैकेंसी आएगा, बस 2 दिन आप समय दे दीजिए। हम आपकी बातों को वहां रख रहे हैं, हमारी भी सुविधा समझिए। हम आपको न्याय, हम पूरा बोलते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से अहिंसक मार्ग पे चलिए। हम आपको बात बोलते हैं कि हम आपकी बातें वहां रख देंगे यहाँ पे। अब आप ऐसा करते हैं जैसे बिना, हम कितना मना कर रहे हैं कि आप कभी इस टाइप का फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह कीजिएगा, किसी रेलवे संपत्ति को नुकसान करके, किसी की क्षति पहुंचा के कहीं नहीं मिलेगा। आपका उद्देश्य है कि जो बात है हम वहां बातों को रख दिए। यहां पर आप 2 दिन देखिए, 2 दिन के अंदर आपको इसके बारे में पूरा अपडेट मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा समय दीजिए, विश्वास रखिए। आपको न्याय दिलाना हमारा काम है, बिल्कुल हम अपने काम को जिम्मेदारी से समझते हैं। अभी हम कई चीजों को फेस कर रहे हैं एक साथ, समझ में नहीं आ रहा। मेरी दुविधा समझिए बाबू क्या है। हमको स्टूडेंट को समझाना पड़ रहा है कि बाबू स्टूडेंट आप समझो मत भटको इस सब चक्कर में, आप अभी पढ़ाई करो। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना पड़ रहा है कि देखिए बच्चे हैं, ये लोग भी मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग का करियर खराब हो जाए बच्चों का। अब सोचिए अगर किसी के ऊपर केस वगैरह हो जाता है तो फिर जॉब पढ़ के भी क्या कर पाएगा वहां पे। उधर समझाना पड़ता है, उधर फिर मीटिंग समझानी पड़ती है भैया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। आरआरबी को भी बताना पड़ता है कि नहीं स्टूडेंट का मांग जो है वो जायज है। किस तरह से स्टूडेंट अपनी बात को नहीं रख पाते, उसके बीच में क्लास लेना पड़ता है। फिर टीचर लोगों को भी कहना पड़ता है कि भैया ये बेरोजगार बच्चे हैं, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 20,000 25,000 फीस मत लीजिए इन लोगों से, नॉर्मल फीस लेके पढ़ा ना दीजिए, 1000-1500 में पढ़ा दीजिए। आपका भी कल्याण हो जाएगा, बच्चों का भी रिजल्ट होगा तो आप ही का नाम लेंगे सब, और अच्छा हो जाएगा। अब किसी बच्चे से इतने दिन इंतजार किया, उससे कोई 25,000 30,000 अगर फीस लिया जाए तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हमको चारों ओर से हम पिसा जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, इधर से भी चारों ओर से, और हम चीजों को समझा देते हैं। इवन हम भी जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी बोलते हैं तो उन लोग को भी करना है। स्टूडेंट का कहना है कि सर आप बोलिएगा तो हो जाएगा। आपको क्या लगता है रेलवे हमारा है? नहीं, देखिए हम ये चीज मानते हैं कि हम आपकी बातों को बहुत सीरियसली रख देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग जाते हैं बोलने तो उन लोग का भी कहना है खान सर बोल दिए तो लगता है मामला गंभीर है। स्टूडेंट को लगता है नहीं सर आप बोल दीजिए हो जाएगा। तो आप हमें बोलने के लिए थोड़ा समझिए ना कि आप